Namaste, listeners. Welcome back to our podcast channel, your go to source of insightful discussion on holistic well being and personal growth. I'm your host, Vidhi, and today we embark on the transformative journey into a realm of chakras. So, Dr. Sonal ma'am, there's so much of buzz in the world about chakras. What actually chakras are? आप एवरीडे मॉर्निंग में जब उठते हो तो सबसे पहले क्या काम करते हो? ऑफ कोर्स ईच वन ऑफ अस मैंडेटरीली वी पुट आवर मोबाइल्स ऑन चार्ज, आवर लैपटॉप्स, गैजेट्स, एवरीथिंग हम उसे चार्ज पे लगाते हैं सो दैट होल डे लॉन्ग वो हमें फुल्ली चार्ज्ड मिले. बट हैव वी एवर थॉट ऑफ चार्जिंग आवरसेल्व्स? हमने कभी ये फोकस किया है कि हम कितने चार्ज्ड हैं और हम ऐसा क्या करें कि हम फुल्ली चार्ज्ड हों? एवरी मोमेंट इन आर लाइफ वी आर डिप्लीटिंग आर एनर्जी, बट आर वी फोकसिंग ऑन वेज कि हम कैसे इस एनर्जी को रेप्लेनिश कर सके? जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उस तरह से हम अपनी इंटरनल बैटरीज को कैसे चार्ज करें? वी एक्चुअली डोंट फोकस ऑन दैट. चक्रास आर दोज टूल्स जिससे हम अपने आप को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीज चक्रास? दे आर सटल बॉडीज. वो सूक्ष्म बॉडीज हैं जो आपको दिखेंगे नहीं. दे आर सटल बॉडीज विच आर लाइक ट्रांसफॉर्मर, और वो ट्रांसफॉर्मर की तरह है, सटल ट्रांसफॉर्मर की तरह, और वो ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की जो डिवाइन एनर्जी है उसको टैप कर सकते हैं. और इसको टैप करके वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड रह सकते हैं. सो बेसिकली दीज चक्रास आर दो सॉकेट्स. जैसे हम सॉकेट में डालते हैं ना अपने इलेक्ट्रॉनिक सारे गैजेट्स को सो दैट इट गेट्स चार्ज, तो ये चक्रास भी वो सॉकेट की तरह है जो मेन सप्लाई, दैट डिवाइन सप्लाई इज द मेन सप्लाई. तो उस मेन सप्लाई के साथ अपने आप को कनेक्ट करके हमें फुल्ली चार्ज कर देता है और इंश्योर करता है कि हम फुल्ली चार्ज रहें. So, Dr. Sonal ma'am, could you share with us a personal or professional experience where you witnessed the profound impact of chakras balancing and healing? How did this experience depend your understanding of your transformative powers of chakras? लवली क्वेश्चन. दिस समथिंग आई कीप फाइटिंग अबाउट कि हमारे सारे फिजिकल ऑर्गन्स के बारे में हमें सिखाया जा रहा है, बट जो वो फिजिकल ऑर्गन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ इंश्योर करती है कि हमारे फिजिकल ऑर्गन्स को भी परफेक्ट रखे, हेल्दी रखे, उसके बारे में हम नहीं पढ़ा रहे स्कूल्स में. सो दीज आर ऑल सटल बॉडीज़. जो चक्रास है, नाड़ी नेटवर्क है, दीज आर ऑल सटल बॉडीज़ इन आर बॉडी सिस्टम जो इंश्योर करता है कि हमारी फिजिकल बॉडी परफेक्ट रहे. एंड आई वॉज एक्चुअली ब्लेस्ड. I'll definitely say that I was like really blessed that I met my guru, Dr. Avdut Baba Shivanand, and I met him in way back in 2008. So that was like more than 15 years from now. So he gave us the knowledge about our subtle bodies, their power, the importance of chakras, how can we balance chakras, how can we ensure कि हमारे लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस ये चक्रास से दूर हो सके. बिकॉज हमारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है लाइफ में? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कर्म अटके हुए हैं. समथिंग दैट वी हैव डन इन द पास्ट वॉज नॉट गुड, और उसका एक कॉज एंड इफेक्ट का repercussion होता है. And because of this cause and effect, right now we are not achieving what we want to achieve. It might be in terms of our relationship, in terms of our health, in terms of our career. It can be anything, any aspect of life. If it is good, then it is because of our good karmas. If it is not that good, then it is because of our bad karmas. So ये चक्रास क्या करते हैं? ये चक्रास वो कर्मास को डिसॉल्व करवाते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि चक्रा क्या है? ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये चक्रा की भी
एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. वी हैव गॉट 7 चक्रास इन आवर बॉडी, राइट फ्रॉम मूलाधार विच इज एट द टिप ऑफ द टेलबोन टू सहस्रार ओवर हियर. सो दे आर 7 चक्रास. ऐसे तो हमारे बॉडी में 114 चक्रास हैं, बट these 7 are the most important and the prime chakras. So these 7 chakras are those subtle bodies that lie along the spinal cord. और हर चक्र की अपनी एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. जब वो चक्र अपने नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रोटेट करता है लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, देन इट इज एबल टू टैप द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मोस. लेकिन हमारे ये जो बैड कर्मास हैं, राइट, वो सब के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हो गई है. नाउ इट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन शिफ्टेड, क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है? बिकॉज चक्र अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे हैं. एंड बिकॉज वो एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं. एंड इन लाइफ एवरीथिंग इज अ रिजल्टेंट ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी फ्लो परफेक्ट है, दैट मीन्स हम हेल्दी हैं, बी इट फिजिकली और मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली, इन एनी वेज. इफ द एनर्जी इज फ्री फ्लोइंग, इट इज प्रॉपर, वी आर हेल्दी. इफ द एनर्जी इज नॉट फ्री फ्लोइंग, not proper, that means we are unhealthy. So because chakras are not in their natural frequency, they are not able to tap the energy, the divine energies. So the energy flow inside is not proper. And because it is not proper, क्या हो रहा है? हम बीमार हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रही हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे करियर में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, हमारे हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. एनी प्रॉब्लम इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ दिस. सो द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन बैलेंसिंग ऑफ चक्रास, द प्रॉब्लम इज डन. एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर गुरु वी हैव डन लॉट्स ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एंड वी हैव balanced our chakras in various ways. And as we started working on this, we started finding कि हमारे लाइफ में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम कर रहे थे वो अपने आप धीरे धीरे मिटिगेट होते गए. आई वोंट से कि एक शॉट में सब कुछ परफेक्ट हो गया. ऑफ कोर्स इट्स ग्रेजुअल, बट वी कुड फील दैट लाइफ गेटिंग ब्यूटिफुल. जो पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी कम हो गई और कम हो गई. द इंटेंसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड अ टाइम अराइव्ड व्हेन वी कुड जस्ट अचीव इट. इट वाज लाइक मैजिक. सो बेसिकली दिस whole world of subtle energy is like magic, and we are those magician who has got the power to unfold it. आपने जस्ट अभी बताया चक्रास एनर्जी को टैप करते हैं, पूरे बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये सब कैसे होता है एंड हाउ डू यू बैलेंस चक्रास? हमारे बॉडी में सटल पाइप्स हैं. दोज पाइप्स आर कॉल्ड नाड़ी. बेसिकली ये जो आप मुझे अभी यहाँ बैठे देख रहे हो, दिस इज जस्ट माई फिजिकल बॉडी, बट बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी आई हैव गॉट अदर सटल बॉडीज. सो जो नेक्स्ट बॉडी है मेरी फिजिकल बॉडी के, जो नेक्स्ट बॉडी, दैट इज माई एथरिक बॉडी. दिस एथरिक बॉडी कॉम्प्राइजेज ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो सटल पाइप्स हैं जिसे हम नाड़ी कहते हैं. एंड थ्रू दिस नाड़ी फ्लो ऑफ एनर्जी हैपन्स. हम जो जिंदा हैं, हमें लगता है हम ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उस पर जिंदा हैं. ऑफकोर्स उस पर तो हैं, बट कंप्लीटली नहीं है. बिकॉज अगर वैसा होता था तो एक इंसान जब अपने डेथ बेड पे है तो हम उसे बहुत सारा खाना खिला के उसे ऑक्सीजन सिलेंडर पर रख कर वी कुड हैव सेव्ड हिम. बट ऐसा नहीं होता है, राइट? जब इंसान मरता है हम कुछ भी कर लें वो मरता है. सो ऐसा क्या हो रहा है कि हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं? हमारे जो नाड़ी है उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, और वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे फिजिकल बॉडी को एनर्जी देती है. एंड द मोमेंट वो एनर्जी सोर्स कट हो जाता है, वी डाई.
द मोमेंट वो एनर्जी सोर्स प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है, वी फॉल सिक, राइट? सो हमारा फिजिकल बॉडी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज लाइफ फॉर्स एनर्जी दैट इज फ्लोइंग थ्रू दी नाड़ी नेटवर्क. इनफैक्ट ये जो नाड़ी नेटवर्क में जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो एक बायोएथरिक फील्ड क्रिएट करती है, एंड दैट इज आवर ऑरा. दिस इज अनदर बज़वर्ड विच यू मस्ट बी हियरिंग एवरी टाइम कि भाई हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसे और स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी ऑरा बहुत पावरफुल है. सो यही बायोएथरिक एनर्जी एक फील्ड क्रिएट करती है, दैट बायोएथरिक फील्ड विच इज आवर ऑरा. तो जब नाड़ी नेटवर्क में लाइफ फॉर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फ्लो करती है, द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, then the bioelectric field created is very powerful, and that leads to a very powerful aura. On the other hand, when the flow of energy is very low, then the field created is very poor. It is not that powerful, it is poor, and that leads to a very weak aura. और तभी हम कहते हैं कि भाई इस इंसान की ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो बीमार ही नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ जहाँ जाता है वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वो हमेशा हेल्दी रहता है, इसलिए वो जो चाहता है उस चीज़ को अचीव कर लेता है, मटेरियलाइज कर पाता है. दैट इज़ द क्रेडिट गोज टू हिज पावरफुल ऑरा. एंड वही ऑन द अदर हैंड जिसकी ऑरा कमज़ोर है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, वो उसके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो लाइफ में चीज़ों को फास्ट मटेरियलाइज नहीं कर पाता है, उसे फेलियर्स का बहुत सामना करना पड़ता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज वीक ऑरा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड इज कि ये एनर्जी नाड़ी नेटवर्क में कौन फीड कर रहा है? सो हियर कम्स आवर चक्रास. जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपसे शेयर किया था कि चक्रास ट्रांसफार्मर की तरह है जो ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और टैप करके वो क्या कर रहे हैं, ये नाड़ी नेटवर्क में वो एनर्जी को डाल रहे हैं, और ये नाड़ी नेटवर्क से वो हमारे डिफरेंट बॉडीज़ में वो एनर्जी जा रही है जो हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी रख रही है. इन केस चक्रास अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपरली एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे हैं. प्रॉपरली टैप जब नहीं करते हैं तो नाड़ी नेटवर्क में जो एनर्जी फ्लो करती है वो कैसी होती है, वीक होती है. एंड बिकॉज वो एनर्जी वीक होती है तो क्या होता है, हमारा ऑरा वीक हो जाता है, और ऑरा वीक होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारी रिलेशनशिप इश्यूज होती हैं, हमारे करियर में उतना प्रोग्रेस नहीं मिलता, हम जितना अर्न करना चाहते उतना अर्न नहीं कर पाते. यानी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, द इम्बैलेंसिंग ऑफ चक्रास. Chakras not vibrating at its natural frequency. So the solution to all our problems is to balance the chakras. These seems to be one-stop solution for every problem. And how fast can I achieve it? How to balance them? Of course, chakras are one-stop solution, but they are not quick fix solution. You just can't achieve it in a jiffy like this. आपने अपनी लाइफ में जो इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं क्या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में कर लिए हैं? ऑफ कोर्स नॉट. इट हैज़ टेकन years and years of wrong practices जिससे आपने अपने चक्रास को इम्बैलेंस किया है और उसकी फ्रीक्वेंसी को सब गड़बड़ कर दिया है. सो नाउ again to get it back on track, it will take some time. But the best news is कि ये long term solution है लेकिन perfect solution है. This is not like something कि बस हवा के झोंके की तरह कर दिया और हो गया. It takes time, but then it is permanent. It is forever because you're working at the root level. So in order to balance chakras, there are a lot of ways you can balance. हमें अब ये तो क्लियर हो गया है कि हमें चक्रा की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, right? So now each chakras is vibrating at different frequency. So in order to balance them, we need to get back to natural frequency, and this can be brought through colors,
through sound energy, through relationships, through lot of different ways. Each chakra has got its own color. Like Muladhara is red, Swadhisthana is orange, Manipur is yellow, Anahat over here is green, Vishuddhi here is blue, Agya is indigo, and Sahasrara is violet. So when you see, these are 7 colors of the rainbow, Vib Gyor. So there are 7 colors of the rainbow. Each color has its different frequency. So when we start projecting these colors on our chakras, then the color frequency helps it to get back to its natural frequency. So for that, what do you need to do? You need to simply visualize. Visualize violet energy falling on your Sahasrar. Visualize indigo energy falling on your Agya. Blue energy falling on a Vishuddhi. Green energy falling on an Anahat. So when you start visualizing and focusing those color energies onto those chakras, then because of those color frequency, the chakras start vibrating at its natural frequency. Then second very good method is through sound energy. Each chakra has got its own sound frequency. Like light frequency, the visual frequency, it has got a sound frequency. So each chakra has got its own vibrational energy, which is its mantra. Like Muladhar, the mantra for Muladhar is Lam. For Swadhisthana, it's Vam. For Manipur, it is Ram. So each chakra has got its own sound frequency. So when we chant these mantras, what happens? The chakras start getting to its original frequency, the natural frequency, because of these sound frequency. Then there are other methods also, like through yogic postures, we can balance the chakras. Through pranayam, we can balance the chakras. Through mudras, each chakra has got its different mudras. Through mudras, we can balance the chakras. Each chakra is connected to a planet. Like Muladhar is connected to Shani, Saturn. Swadhisthana is connected to Venus, Shukra. मणिपुर इज कनेक्टेड टू मंगल, मास. तो हर चक्र एक प्लैनेट से कनेक्टेड है. तो जब हम उस प्लैनेट की एनर्जी को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक करते हैं, तो हमारे चक्र की एनर्जी भी ठीक होती है, और चक्र की एनर्जी को ठीक करते हैं तो प्लैनेट भी ठीक होता है. सो इट्स अ 2-वे जर्नी. सो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप देखते होंगे रिंग सजेस्ट करते हैं कि मूंगा, पुखराज, डायमंड, राइट, इस तरह के स्टोन सजेस्ट करते हैं कि इस साइज का स्टोन पहनो. वाई? बिकॉज वो उस प्लैनेट के वाइब्रेशन एनर्जी को टैप कर सकेगा, और जब वो टैप करता है तो आपके चक्र की भी एनर्जी करेक्ट हो जाती है. बट समहाउ more than this method, I love the other methods, because again we are using something external over here. The quality of that external stuff that we are using, whether it's ukhraj, munga, whatever, वो कितना अच्छा है, वो कितनी एनर्जी को टैप कर सकता है, फेक है, रियल है, like there are a lot of things involved. If it is not correct, then it might not give you good results. So I feel doing internal is the best solution. So I find through relationship we can balance chakras, and that is the best solution. Because जब हम relationship से chakras को balance करते हैं तो हमारी life भी beautiful बनती है, because your life is a result of the relationship you share with people around you. That's your emotional bank balance, right? So when your emotional bank balance improves, then what happens? You become happy in life. And अगर ये emotional bank balance improve करके आपके chakras improve हो रहे हैं, then nothing like it. आपको तो यहाँ से भी फ़ायदा और वहाँ से भी फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, राइट? सो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ लव का, आपके इमोशन का, बट नथिंग मटेरियलिस्टिक.
So through relationship you can balance chakras. Like for example, if you improve your relationship with your spouse, your Swadhisthana improves. If you improve relationship with your father, your Anahat improves. If you improve relationship with your mother, your Sahasrar improves. So each chakra is connected to one relationship group. और जब आप उस रिलेशनशिप ग्रुप के साथ में अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हो तो चक्रा बैलेंस होता है, और जब चक्रा बैलेंस होता है तो रिलेशनशिप और बेटर होती है. सो इट्स लाइक सपोर्टिंग ईच अदर. Thank you so much, Sonal ma'am, for sharing all your chakras wisdom with us. To all the listeners, keep exploring those chakras and stay tuned for more amazing conversations. This is Vidhi signing off.